करते हैं। चलो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। ठीक है, ये कल हम यहाँ पे फंसे थे। ठीक है, पिछली वीडियो में इसने खूब डांटे खाई हैं और कुछ कुछ तो डांट करने की नहीं कोशिश खाई कर। एक्चुअली। डांट नहीं आप खाई कुछ एक्चुअली। बोलते ही नहीं हो, आप कुछ हाँ बोलते ही नहीं हो, आप माई साइलेंस ट्रीटमेंट देते माई साइलेंस इज मोर स्केरी। हो या शांति इट से इज खड़े मोर होकर देख स्केरी। क्या करते हैं भैया। जब तुझे को क्वेश्चन देते हैं तो बताइए जरा, सबको बताइए क्या करते हैं भैया। कभी कभी मतलब भैया क्वेश्चन देते फिर भी एकदम चुप हो जाता है, फिर क्या होता है? एकदम चुप। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं कल कल कल, फिर मैं सोचती हूँ अरे गलत हो जाएगा, फिर मैं सोचती हूँ कल कल कल, फिर मैं कहती हूँ फिर गलत हो जाता है। तो दैट भैया बीच में हैपेंस। आके भैया बताते हैं कि नहीं ये गलत है। मैं बताती नहीं हूँ मैं आंसर। कोई क्लू देते हैं भैया या आंसर बताते हैं, कुछ करते हैं क्या? कभी कभी। कभी कभी। ठीक है, और कम कर देना चाहिए क्लू देना। चलो, कमिंग बैक टू दीज थ्री प्रॉब्लम्स। तो इसने क्या किया कि कल रात भर बैठ के इसने इन 3 क्वेश्चंस को 6 घंटे लगा के इन 3 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। हमें बता रही है 6 घंटे कि लगा। हमें बता रही है कि इसकी नींद नहीं आ रही थी, इसकी जुकाम वुकाम हो रहा था, लेकिन एक्चुअली इन क्वेश्चंस पे लगी हुई थी। रियलिटी तो यही है। और सुबह व्हाट लेटी द थी। है, ऐसा कुछ नहीं। आई स्वेयर ऐसा कुछ नहीं है। आप मम्मी से पूछो ना, मैं छींक पे छींक मार जा रही थी। ये राशु से आया तेरे को या तुझे राशु राशु को तेरे से हुआ है क्या? कॉज कॉज कौन है, इफेक्ट कौन है? एक्चुअली पहले पापा को हुआ था, ठीक है। फिर मुझे हुआ, ठीक है। फिर राशु को हुआ, ठीक है। नहीं फिर मम्मी को हुआ, फिर ठीक राशु है। को हुआ, फिर से ठीक है। मुझे हो गया। अभी किस किस को है अब मेरा जुकाम ठीक हो प्रेजेंट? गया। करंटली किस किस को है ये बता दे। अभी करंटली अब कौन कौन मेरा ऑनलाइन जुकाम है? अब मेरा जुकाम ठीक हो चुका है, राशु का भी जुकाम अब ठीक हो चुका है, सबका जुकाम अब ठीक हो चुका है। अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, तो अभी जब दोपहर या सबका शाम जुकाम ठीक को। हो चुका है तो फिर कल रात को तो क्यों पड़ी हुई थी? क्योंकि मेरा जुकाम हो रहा था। तो फिर मत बोलना ठीक हो गया, फिर रिपेयर कर लो ना। गरम गरम पानी पियो, गरम गरम वो सब करो थोड़ा। एक तो ये लोग वो करते हैं, मैं बताता हूँ इन लोगों का। ये जो ओआरएस आता है ना मार्केट में, ये उसको फ्रिज में डाल के बर्फ जमा के फिर ये ओआरएस पीते हैं। तो दवाई पी पी के तो ये बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक बना रखी है। और क्या क्या करते हो तुम लोग इंटरेस्टिंग? इंटरेस्टिंग और कुछ नहीं करते हम। फ्रिज का पानी पीना सिर्फ बंद कर दो। मैं ओआरएस। पूरे पूरे साल नहीं पीता फ्रिज का पानी में। ट्रस्ट मी, मैं भी फ्रिज का पानी नहीं पीती, मुझे फ्रिज का पानी सूट ही नहीं करता, मैं एक्वागार्ड का पीती हूँ। अच्छा, चल अब क्वेश्चन पे आते हैं। लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का हमारा है कि हमें निकालनी है लिमिट x अप्रोचेस 1। और ये हमारा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे एक्स इसको? स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 100। तो पहले तो हमें ये पता है कि इस पे ताला तो लगा, पहले हम अगर 1 की वैल्यू डाल के देख रहे हैं तो हमें पता है कि इस पे ताला लगा ही नहीं है। तो कैसे अगर पता इस पे लगता है ताला ताला लगा कि लगा, नहीं लगा? व्हाट डज दिस ताला मीन? लेट्स रिवाइज। this tala means if the value is not defined, if the denominator is 0, हाँ, then कुछ there is गड़बड़ हो some रही थी, कुछ tala. इश्यूज आ रहे हो। Yep, ठीक है, तो इसमें ताला तो लगा नहीं है, तो फिर क्या करें? इसमें ताला तो लगा नहीं, so we'll just add the value. एक्स के लिए 1 डाल दो, 1 ही से पूछ लो। बेसिकली ताला नहीं लगा, घर जाके उससे पूछ लो भाई खाने में क्या बना है, कितने लड्डू बने। हाँ, तो x अप्रोचेस 1 है तो 1 डाल दो। 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 100, ये आ गया 2 बाय 101। मेरा एक ही क्वेश्चन ये है कि हमें तो x अप्रोचेस 1 पे पता करना था, हमने x एग्जैक्टली 1 क्यों डाला? वैसे छोटा सा क्वेश्चन है मेरा ये। हाँ, the thing is that कि कभी कभी x approaches 1 और x equals to 1, मतलब x की वैल्यू 1 इक्वल होता है। कभी कभी हाँ, कई केसेस में नहीं होता, कई ठीक है, केसेस में नहीं होता, बट कभी कभी इक्वल होता है। तो तो इस केस में इस इक्वल है केस में ये इक्वल है। भैया भैया आज बताएंगे इस वीडियो में, अगली वीडियो में बताएंगे कि किस किस केस में होता है, किस किस केस में नहीं होता। मुझे नहीं पता। हाँ मैं बताऊंगा ना। अभी के लिए तो मान लो, अभी के लिए कभी कभी वाली चीज सही है, कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता। ग्राफ बना के देख लो, डेस्मोस से जाके ग्राफ बना के देख लो। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 2/101। इसको हटा दूं? ये तो इजी था ना, तो इजीएस्ट पार्ट था, इसको हटा देते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन जिसमें फंस गई थी तू। ठीक है। ओह, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पे नहीं फंसी थी एक्चुअली, आपने मुझे दूसरा क्वेश्चन दिया था कोई। अच्छा दूसरा क्या था? चल हाँ, मैं वो भी पूछ लूंगा, एक पूछ लूंगा, मुझे याद आ गया वो क्वेश्चन। इसमें इसमें कैसे करेंगे? इसमें जब मैं 2 डालता हूँ, x अप्रोचेस 2, डिनोमिनेटर मेरा 0 हो जाता है। 4 - 4 = 0। तो मुझे लग रहा है कि इसमें तो 2 डाल नहीं सकते, 2 इज नॉट अलाउड। हाँ। टेक्निकल लैंग्वेज में 2 डोमेन में नहीं है। डोमेन इज r तो मतलब इस -2 पे ताला समथिंग लगा लाइक। है, इस पे इस ताला ताला लगा है। लगा है, ठीक है। तो अब हम इसके पड़ोसी से पूछेंगे। अब हम ये तो 2 के पड़ोसी क्या होते हैं, 1 और 3। ठीक पहले है। हम डिस्टेंट पड़ोसी से पूछेंगे, 1 और 3। कोई ठीक है। 0.5 वगैरह में नहीं जाएंगे पहले हम। ठीक है।
तो 1 और 3 में मैं डाल के देख लेती हूँ 1 और मैं बनाऊंगी, 1 और कुछ नहीं 3 में होगा मैं कहीं पर, मैं बनाता हूँ। तू भी बोलती जा, तब तक मैं बनाता रहता हूँ। कहाँ गया मेरा क्रोम, कहाँ गया? so it will be x cube। क्रोम क्यों नहीं दिखा? क्रोम डिलीट मार देगा मैं। ये रहा, बाहर है। ठीक एक है, बार मुझे क्वेश्चन दिखाना फिर मैंने नोट नहीं किया। ये देख, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, या एक्स क्यूब माइनस प्लस 4x 4। स्क्वायर प्लस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। मैं दोनों चीजें करता हूँ, डेस्मो से बनाता हूँ और मैं शीट भी बनाता हूँ। शीट खुलेगा क्या? लॉगिन करवाएगा ये गड़बड़ कर रहा है कोई। चलो हटाओ गूगल, गूगल शीट्स को। चल ठीक है, हटाओ, सिर्फ ग्राफ बनाते हैं। एक्स क्यूब माइनस ये 4x स्क्वायर। ग्राफ्स। तू बता तू क्या करेगी, मैं तो अपना कर रहा हूँ। एक्स क्यूब माइनस 4, हाँ तू तो पड़ोसी तो से पूछने वाली थी ना। एक्स क्यूब माइनस हाँ 4x हाँ स्क्वायर मैं प्लस, अपने हाँ पड़ोसी से पूछ रही हूँ। तो पड़ोसी तो मैंने पहले मैं अपनी इक्वेशन मतलब क्रिएट कर रही हूँ। इसको थोड़ा ये थोड़ा वैसा खतरनाक सा लग रहा है ना देखने में, तो उसको थोड़ा इजी वे में करते हैं पहले। व्हाट डज दैट मीन? तो मैंने इजी वे में मतलब जैसे x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x है, इससे अच्छा मैं मतलब इसको कन्वर्ट करके कोई कोई अच्छी वे ला सकती हूँ ना। उसके इसको थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में हाँ बात करना, तो फिर क्या करना चाह रहे हैं हम? फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइज करना चाह रहे हैं, ठीक है। हाँ और तो कैसे करेंगे तो फैक्टराइज? ये इसमें तो मुझे क्यूबिक है। हाँ हाँ तो हाँ तो न्यूमरेटर में मुझे एक चीज दिखती है कि जो मैं x है वो हर जगह है, तो मैं x को कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं अपनी फैक्टराइजेशन कर लूंगी। x को कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है। तो हाँ तो फिर तो फिर मेरा वो आ जाएगा हाँ तो मेरा वो हो जाएगा x स्क्वायर, हाँ x स्क्वायर माइनस दिस इज 2x। लेफ्ट, लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज, लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज फॉर द व्यूअर। अच्छा ओके इतने में तो आप कर ही देते भैया जब आपने कहानी लिखी। ठीक है, इतना तुम कर सकते हो। अगर तुम 11th क्लास की कैलकुलस पढ़ना चाह रहे हो तो तुम्हें फैक्टराइज करना तो आता होगा। ठीक है, नहीं आता होगा तो देख लो यार, जाके 9 क्लास की बुक देख लो। तो x इंटू एक्स माइनस टू का स्क्वायर, ये मेरा न्यूमरेटर आ गया। न्यूमरेटर है मेरा x इंटू हाँ एक्स माइनस टू का स्क्वायर, और मेरा डिनोमिनेटर क्या है? अब मेरे डिनोमिनेटर में x स्क्वायर माइनस 4 है, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में होता है a प्लस बी ए माइनस बी। तो मैं ठीक है, सिंपली लिख दूंगी x प्लस 2x माइनस 2। ठीक है। तो अब मेरा x माइनस 2 से कट गया, क्योंकि ऊपर भी x माइनस 2 है और नीचे भी x माइनस 2 है। हाँ हर यही मेरा हर टाइम पे नहीं कटता, हर हाँ, टाइम पे नहीं कटता, बट कभी कभी कट जाता है। ठीक है, ठीक कभी है, कभी नहीं कटेगा, कभी कभी कट जाएगा जीरो के मतलब जब हाँ कभी कभी कट जाएगा, कभी कभी नहीं कटेगा। ठीक है। दूसरा मेरा लॉजिक ये भी है, मैं ये बोलूंगा कि हम देखो 2 तो डाल नहीं रहे। इन दी एंड जो हमारी जो हम निकालना चाह रहे हैं वैल्यू, वो हम 2 के नेबर पे निकालना चाह रहे हैं। तो ये मान के हम्म चलो कि हम जो काट रहे हैं, तो ये मान के चलो वी आर अज्यूमिंग दैट x इज नॉट इक्वल टू 2। हम 2 पे काट ही नहीं रहे, हम 2.00001 पे काट रहे हैं या 1.9999 पे काट रहे हैं। ठीक है, तो हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम एग्जैक्ट वैल्यू डाल ही नहीं रहे 2। जब तुम आगे बढ़ के बोल दोगे कि हम 2 डाल ही नहीं रहे, तो तुम्हें काटने में कोई दिक्कत नहीं है, काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा काट पीट के आ गया x इंटू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू। अब मैं डिनोमिनेटर देखता हूँ, डिनोमिनेटर अगर मैं x की वैल्यू जब 2 डालता हूँ या 2 के आसपास की कोई वैल्यू डालता हूँ तो जीरो नहीं आता, ना जीरो का अप्रोच कर रहा होता है, दूर है, हाँ बहुत दूर है जीरो से। हाँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ताला नहीं लगा हुआ, तो वैल्यू डाल दो। अब लकीली न्यूमिनेटर में 2 रखा हुआ है इसलिए वो जीरो हो रहा है, लकीली या अनलकीली जैसे भी बोलना था। तो इसका आंसर हो जाता है 2 इंटू जीरो अपॉन 4 विच इज जीरो। जीरो डिवाइड बाय 4, हाँ जीरो विच बाय इज 4 तो जीरो होता है। तो हमने क्या किया, हमने 2 के आसपास की वैल्यू देखी। तो अब ये जो जीरो है, इसका मतलब ये है कि जब तुम 2 के आसपास होते हो, एग्जैक्टली 2 पे नहीं, जब तुम 2 के आसपास होते हो तो इसकी वैल्यू जीरो के आसपास होती है। अगर 2 के एक साइड से आ रहे होगे तो 0.00001 हो रही होगी, दूसरी साइड से आओगे तो माइनस 0.00001 हो रही होगी। 0 0 1। एग्जैक्टली जीरो तो हम बोल ही नहीं रहे। तो जब लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट क्या कहता है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, ये जो फंक्शन है एफ एक्स, इसकी वैल्यू जब हम जीरो बोलते हैं तो लिमिट ये बोलता है कि जब तुम x, जब तुम्हारा इनपुट 2 का अप्रोच कर रहा होगा तो तुम्हारा जो आउटपुट है वो जीरो का अप्रोच कर रहा होगा। हम ये बिल्कुल नहीं बोल रहे कि एफ ऑफ 2 मेरा जीरो है, ये हम रिमाइंडर कह है रहे हैं बार जब बार। हाँ, हाँ जब वो अप्रोच करेगा 2 को तब हमारा जीरो। तो ये हमारा नहीं बोल रहे फंक्शन कि नहीं, तब एफ हमारा एक्स जीरो। फंक्शन जीरो का अप्रोच करेगा। हाँ एग्जैक्टली जीरो कभी आएगी ही नहीं वैल्यू, क्योंकि वो डिफाइंड ही नहीं है, हम्म 2 पे डाल ही नहीं सकते वैल्यू। हम्म ठीक है, ये मुझे कई बार बताना पड़ेगा जब तक दिमाग में छप ना जाए।
छापना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर है, ये एसेंस है ये। ठीक है, तो ये भी हो गया भाई। इसको ग्राफ से देखें अगर हम, तो इस ग्राफ पे ये जो मेरा लेफ्ट साइड ग्राफ है, इसमें मैं देखता हूँ जो मेरा x इक्वल टू 2 है, इसमें मेरी वैल्यू अनडिफाइंड आती है। 0 अब ये 0 क्यों नहीं अनडिफाइंड आती है, ये बेवकूफ है, ये दूसरा पॉइंट उठा रहा है, यहाँ से ग्राफ से पड़ता है, तो जूम इन करना पड़ेगा। मेरे को चाहिए एग्जैक्टली 2 पे, अनडिफाइंड बोल दे यार। अभी भी 0 दिखा। ग्राफ ये आ गया, ग्राफ पे आ गया। 2,0 तो पॉइंट है, देख 2, अनडिफाइंड दिखा रहा है, वो ग्राफ वाला पॉइंट है। हाँ That's how Desmos works, थोड़ा कभी कभी ट्रिकी हो जाता है, बट इट्स नॉट 0 at 2, इट्स अनडिफाइंड at 2। 2 के आसपास की वैल्यू देखोगे कितनी है, 1.997 पे कितनी वैल्यू आ रही है, -0.0015। तो 0 के आसपास ही है। अच्छा 2 से ऊपर जाता हूँ मैं, 2.0001 पे कितनी आ रही है, 0.0005। हेंस मेड इट। ऐसे ध्यान से देखोगे पूरे ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये 2 पे प्रॉब्लम दे रहा है। पूरा ग्राफ कितना स्मूथ है, हर पॉइंट पे वैल्यू है, कहीं कोई डिफाइन की प्रॉब्लम नहीं है। फोन आ गया कुछ का, एक सेकेंड जस्ट, उठा क्योंकि ले मम्मी और आशु घर पे नहीं है म्यूट पे उठा ले, हाँ म्यूट पे ना। उठा ले। हाँ ठीक है। हेलो हेलो, हाँ हाँ चेक कब आ रहे हैं वापस ठीक में, है। विदाउट अरे गिविंग टू मच इंफॉर्मेशन। उनका फोन नहीं है, किसी ठीक है, आइडिया का फोन था। ठीक है चलो, तो चेक कर लिया, आंसर 0 ही आ रहा है, लिमिट हमारी 0 को अप्रोच, हमारा आउटपुट 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, लेट्स स्क्रैच दैट, और ये वाला क्वेश्चन भी खत्म। इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन रखा था जो इसी के जैसा था, बट इसको मैंने फैक्टराइज करके दिया था, तो लेट मी राइट दैट क्वेश्चन डाउन। x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4 डिवाइडेड बाय x minus 1, और लिमिट है x अप्रोचेस 1। इसका क्या आंसर होगा? हाँ तो इसमें क्या होगा, ये जो पूरा क्वेश्चन है इसमें x-1, अभी मैं वो नहीं देख रही, अभी मैं उस 1 पे नहीं देख रही अभी, क्योंकि 1 पे तो ताला लगा हुआ है, 1-1 को 0 आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। तो फिर अब हम उसके थोड़े पड़ोसी से बात करते हैं, ठीक है। तो फिर अगर मैं x-1 और x-1 तो कट जाएगा अगर हम पड़ोसी से बात कर रहे हैं तो। परफेक्ट, हाँ। अब है ब्रैकेट में x-2, ब्रैकेट में x-3 और ब्रैकेट में x-4। तो अब अगर हम इन चीजों को खोलेंगे तो मैं ये एक इक्वेशन बन जाएगी, खोलने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल 1 डाल दे इसमें, 1 minus 2, 1 minus 3, 1 minus 4। तू तो लंबा काम कर रही है, -1, -2, -3 और 2 times 3 होता है 6। हम ऐसे भी कर सकते हैं, खोलेगी क्यूबिक खोल के फिर 1 डालेगी तो दैट इज विल गिव यू द सेम आंसर ना। कितना आ रहा है तेरा आंसर? -6। फिर अब तेरे को रियलाइज हो रहा है तूने काफी टाइम वेस्ट किया है। x minus 1, एक्चुअली मैंने दोनों सॉल्यूशन से करने की कोशिश कर x रही थी। minus 3, x minus 4 डिवाइडेड बाय x minus 1। ठीक है, ऊपर वाला ग्राफ हटाते हैं, देखो 1 पे क्या वैल्यू आ रही है, 1 डाल देता हूँ मैं, x equals to 1। ग्रीन लाइन चेक करते हैं, ग्रीन लाइन का पीछा करते हैं, दिख रही है ग्रीन लाइन? हाँ तो जहाँ ग्रीन लाइन टकराएगी वो आउटपुट हो जाएगा। इनपुट में चेक कर रहा हूँ 1 पे क्या आउटपुट आ रहा है, ये ग्रीन लाइन टकरा रही है ये यहाँ पर, which is ये यहाँ पे -6 undefined। हाँ मतलब अनडिफाइंड, बट आनी 1 के आसपास क्या वैल्यू आ रही है? 1 के आसपास देखो अगर मैं पीछे जाऊं, मतलब अगर मैं पीछे जाऊं तो मेरी -5.978, -5.967, -9.945, 912 ऐसे आ रहे। बट अगर मैं आगे जाऊं तो मेरी 6.113, 6.113, 6.077,
066 सब में माइनस भी लगा दो, तो फिर वो आ रही है। तो फिर बीच में मुझे पता चल गया पड़ोसी से बात करके कि अगर वो अप्रोच करेगा 1 को तो वो -6 आएगी, बहुत क्योंकि सही, हमने बहुत पड़ोसी सही, से बात की। परफेक्ट, ये भी हो गया, गुड। अभी लास्ट क्वेश्चन है, ये भी कर ही ले। तूने उस टाइम ट्राई नहीं किया होगा, लेकिन अब ट्राई कर ले। नहीं, मैंने अभी ट्राई किया। अच्छा, तो देखो 2 पे है, अब मुझे नहीं लगा कि इस पे ताला लगा हुआ है, अगर हम करेंगे तो डिनोमिनेटर चेक करूं, 2 स्क्वायर माइनस 10, 2 स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 510 नहीं, ताला प्लस लगा है, 6, ताला लगा हुआ है ना, ताला डिनोमिनेटर लगा, 0 हो रहा है, ताला लगा हुआ, तो समथिंग ताला नीड्स लगा टू हुआ। बी डन। तो अब हम अपने पड़ोसी से बात करेंगे। ठीक है, कैसे करें इसे सॉल्व? अब पड़ोसी से बात करनी है हमें, तो हम पहले इसकी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है इसको थोड़ा फैक्टराइज करके देख लेते हैं, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में लाके देख लेते हैं एक बार। तो अगर मैं न्यूमरेटर को करूं तो फिर x को मैंने बाहर ले लिया और एक्स मैं स्क्वायर आ को ही ले गया लेना x, पूरा। हाँ x स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया, तो फिर मैं आ गया x -2। और डिनोमिनेटर को देख लेते हैं। अब डिनोमिनेटर में हमें कर ही मिडिल लेता टर्म हूँ, स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। बच्चे भी देख रहे होंगे, कर ही लेता हूँ। फिर पाती है मिडिल स्प्लिटिंग? हाँ, बता दे क्या करना। why not। तो x स्क्वायर -5x प्लस 6 है, तो फिर x स्क्वायर -2x -3x प्लस 6 हो जाएगा। और x स्क्वायर तो फिर इसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे, x -2 और 3 और -3x -2, तो x -3 और x -2 आ गया मेरा आंसर। और हाँ, x -3 तो और मेरा x -2 आ गया। क्वेश्चन क्वेश्चन x मेरा माइन कन्वर्ट, हाँ क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। लिमिट x अप्रोचेस टू x स्क्वायर इंटू इक्वल्स टू, x -2 अपॉन हाँ, x -3 x इंटू -3 x x माइनस। -2। तो x ओके, -2 से x -2 कट गया, बट हम तो 2 पे क्योंकि ले रहे हम हैं। पड़ोसी से बात कर रहे हाँ, हैं, हम फिर पड़ोसी से पड़ोसी से बात, बात कर रहे हैं, हम 2 से ठीक नहीं है, कर रहे। ठीक है। हाँ, तो अब है मेरा x एक स्क्वायर। तरह की चीटिंग नहीं है ये, कि पहले तुम बोलते हो पड़ोसी से बात करें, फिर काट देते हो, फिर वापस से टू डाल देते हो, क्योंकि हमारी मर्जी। क्योंकि वे स्मार्ट ना। कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं स्माइली, ठीक है, चल, ठीक है। चश्मा बना देते इसे। हाँ चल, अ, चश्मा मैंने, आपको रहने नहीं दो। आता, आप रहना, आप रहना, ठीक है, चल। हाँ, तो फिर वो लिमिट वो अब लिमिट x अप्रोचेस 2 में आ जाएगा, x स्क्वायर जो हमारा 4 है और -2 -3, तो फिर 2 -3 हमें पता है -1 होता है, तो मेरा आंसर -4 हो जाएगा। ग्राफ से चेक करें, -4 अप्रोच कर रहा है क्या? एक्स क्यूब -2 मुझे ऐसे तो लगता है। फटाफट बना के देख लेते हैं। एक्स क्यूब -3x स्क्वायर, कितनी सही चीज होगी ना। टीचर पहले ग्राफ बना के दिखाते थे, अब तुम्हें रियल टाइम में दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, हाँ मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्स स्क्वायर, Osmosis good। एक्स स्क्वायर माइनस, जब हम पढ़ते थे तो वैसे हमें मानना पड़ता था कि हाँ सही है, -4 ही होगी। अब इसका ग्राफ थोड़ी बना के देखेंगे पूरी क्लास में, मैम बोलेंगे ग्राफ बना दो, ऐसे तो होगा नहीं। बट अब तुम्हारे सामने रखे हुए हैं ग्राफ, देखो ये है इसका ग्राफ। होम पे चलते हैं, वो यहाँ से आ रहा है जुप, और ये 2 पे जाके कुछ आ फंस जाता रहा है। है, तो 2 पे चेक करना है ना, 2 को हाँ, पकड़ते हैं, 2 को पकड़ते हैं, x इक्वल्स टू 2, आ जाओ भाई, x इक्वल्स टू, ग्रीन लाइन ट्रेस करते हैं, ये इस ग्रीन लाइन पे चलते हैं, देखते हैं कहाँ मीट कर रही है। -12 -14 -18 -20 -32 -36 माइनस, ये तो ही नहीं हुआ हम। कुछ तो गड़बड़ है। एक मिनट दोबारा चेक करें हमारा आंसर। हमारा आंसर हाँ, तो x क्यूब -2, क्वेश्चन सही लिखा हुआ है, x क्यूब -3x स्क्वायर कर दिया मैंने, x क्यूब -2x स्क्वायर तो ओ 2x था, कर उप्स। दिया। अब टकरा गई ना, हाँ, कहाँ टकरा रही है? टकरा रहे -4 पे। -4 पे तो वैसे अनडिफाइंड आना चाहिए। अनडिफाइंड ही आएगा, मतलब 2 पे अनडिफाइंड आएगा, हाँ देख। हाँ, अगर मैं पर्पल लाइन से जाऊँ पहले तो नहीं 2 पे दिखा अनडिफाइंड आएगा, पर्पल लाइन इज माय इंपॉर्टेंट लाइन। पहले तो इसलिए नहीं दिखा रहा था, पहले मैं ग्रीन लाइन पे था, तो ग्रीन पे तो दिखाएगा ही ना। 2 पे अनडिफाइंड, और 2 पे वैल्यू -4 को अप्रोच करिए, 2 के आसपास देखोगे वैल्यूज -4 के आसपास, ठीक है। तो जब भी शक हो कि तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं है, जब भी तुम्हें फील लेनी हो, #फील, तो उसका ग्राफ बना के देखो, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। ये कबाड़ा साफ लिख करते हैं, दिया बट क्वेश्चंस। इसे भी साफ करते हैं। अब क्या करें, अब तो आ गया मैं लिमिट निकालने।
देखें अब एनसीईआरटी हमें वो चीज करनी है कि किस किस में वो वैसा होगा। किस किस में कैसा होगा। उससे पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और करूंगा, अभी भी मैं नहीं बताऊंगा, सस्पेंस है वो। अब फिर हम्म, एक और चीज पढ़ाऊंगा। फंक्शंस में हमने एक चीज पढ़ी थी, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस। क्या? फंक्शंस जब हम पढ़ रहे थे, जब हम फंक्शंस हम्म, के ग्राफ पढ़ रहे थे, हमने ग्राफ्स पढ़े थे फंक्शंस के, कुछ याद है? हाँ, ग्राफ्स। उसमें एक ग्राफ ग्राफ्स। पढ़ा था, उसमें ग्राफ पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर का, वीडियो बनाई थी मैंने हाँ ग्रेटेस्ट। उसमें हमने क्लास हाँ, नहीं ली थी, उसकी वीडियो ग्रेटेस्ट। थी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हाँ तो पीस वाइज डिफाइंड था। हाँ, वो ये मतलब याद नहीं आ रहा होगा ना वैसे नाम, वैसे पीस वाइज था। डिफाइंड। हाँ, वो टाइल्स की तरह चल रहा था, टिक 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 बहुत सही, टिक। ऐसे चल रहा था। ठीक है, जिसको हाँ। जिसको नहीं आता उसके लिए वीडियो में लिंक अटैच कर देंगे, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। बट थोड़ा सा आइडिया पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का ये है कि जैसे एक फंक्शन होता है एफ एक्स, इसकी वैल्यू हो सकती है एक्स स्क्वायर, बस खत्म, एक ही हो गया। दिस मीन्स दैट इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर ही रहेगी, चाहे तुम एक्स कोई भी इनपुट डालो। हम्म नाउ अब तुम एक रूल सेट कर सकते हो, नहीं नहीं, जब मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा तो x स्क्वायर होगी, जब मैं x की वैल्यू 2 डालूंगा तो तुम इसको x की पावर 5 कर देना, जब मैं x की वैल्यू 3 डालूंगा तो तुम इसको x अपॉन 7 कर देना, जब मैं x की वैल्यू 4 डालूंगा तो तुम इसको x माइनस 7 कर देना, और इसको ऐसे ब्रैकेट करके बनाना। अब ये तुम्हारा पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन हो गया। तुमने इसको 4 वैल्यूज पे डिफाइन कर दिया, 1 पे, 2 पे, 3 पे और 4 पे। तो दोबारा लिखता हूँ, पीस वाइज डिफाइंड हम्म डिफाइंड डिफाइंड, क्योंकि डिफाइन तो है फंक्शन, लेकिन इसके टुकड़े बना दिए और उन हर टुकड़े पे अलग अलग डिफाइन कर दिया। हम्म ये हमने पहले पढ़ा था फंक्शंस में, बट मैं फिर से तुम्हें ऊपर से बता रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है। अब जरूरी नहीं है कि तुम एक एक पॉइंट पे डिफाइन करो, तुम रेंज पे डिफाइन कर सकते हो। हम्म, जैसे एक हमारा फंक्शन था, हमने फंक्शन की क्लास में पढ़ा था, एक हमारा फंक्शन था सिग्नम फंक्शन, साइन फंक्शन, पता नहीं पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, मुझे हाँ, याद नहीं आ रहा। पढ़ा पढ़ा था। था। उसकी मुझे वैल्यू वो नाम से सिर्फ, याद नहीं आ हाँ, रहा। सिग्नम फंक्शन दोबारा देख लेते हैं, वो सिर्फ साइन बताता है किसी भी नंबर का। जैसे एस जी एन फंक्शन है, साइन ऑफ 5 इक्वल्स टू +1, इसका पॉजिटिव साइन है। साइन हाँ, ऑफ 18 इक्वल्स टू +1, साइन +1, ऑफ -3 इक्वल्स टू -1, -1, साइन ऑफ -10 इक्वल्स टू -1, -1, साइन ऑफ -1 इज ऑल्सो इक्वल टू -1, -1, साइन ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। 0, तो ये तीन आउटपुट देता है, 1, 0 और -1। -1। इसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, भाई देखो तीन आउटपुट आएंगे, 1, -1, 1, 0 और -1। इसमें ऐसे कॉमा लगा के बता सकते हो कि कब डिफाइन कर रहे हो। 1 हम्म फॉर x ग्रेटर देन 0, हम्म -1 फॉर x लेस देन 0 लेस और देन 0 0, फॉर x इक्वल टू 0। तो x इक्वल्स टू 0। तो तुमने अब सारे x के डिफाइन कर दिया, तुमने तीन रेंज पे डिफाइन कर दिया, दिस इज ऑल नेगेटिव नंबर्स, दिस दिस इज इज ऑल, ऑल उल्टा बोल रहा हूँ, पॉजिटिव नंबर्स, दिस इज ऑल नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव एंड दिस इज नंबर्स। बेसिकली 0। 0। 0 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? 0 इज पॉजिटिव, 0 इज नेगेटिव। 0 कुछ भी नहीं होता, ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता। 0 यस, अपने उसमें चलता है। 0 की अपनी मर्जी चलती है। 0 is neither positive nor negative. 0 is a neutral function. हम्म गियर चलाते हैं, न्यूट्रल गियर होता है ना, इसमें गाड़ी खड़ी रहती है, ना आगे जाती है ना पीछे जाती है, तो वो मैं गाड़ी 0 गियर है। चलाती हूँ। चलाएगी कोई भी तो चलाएगी लाइफ में, ये हमेशा ऊपर करेगी। ठीक है, तो ये है मेरा एक फंक्शन, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, हम्म इसी की बात कर लेते हैं, मैं नया फंक्शन क्यों जनरेट करूँ, इसी का ग्राफ बना के देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो 0 0 पे 0 है। ये मिल गया, 0 पे 0 मिल गया। ठीक है, ऐसे डॉट से बताते हैं कि भाई हमारा 0 पे 0 है, मोटा सा सर्कल बना दिया। पॉजिटिव पे जितने भी एक्स मेरे पॉजिटिव है उस पर ये वैल्यू 0 को छोड़ के, जीरो -1, जीरो मैंने खाली सर्कल बना दिया, 0 को छोड़ के हर वैल्यू पे ये वैल्यू +1 देगा, -1, +1 +1। देगा, पॉजिटिव है ना। तो अरे मैं नीचे। जैसे 5 पे चेक करोगे तो वैल्यू 1, 7 पे चेक प्लस करोगे तो वैल्यू 1, किसी पे भी चेक करोगे तो +1। वैल्यू 1 आएगी, इसको मैं साफ रखता हूँ। हम्म ओके, फिर आते हैं नेगेटिव पे। अगर नीचे जाओगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो ये आएगा -1। हम्म ये मेरा ग्राफ हो गया माइनस। ठीक है, इससे साफ ग्राफ मैंने नहीं बनाया था। ठीक है, तो हम्म ये मेरा इनपुट है, ये मेरा x, ये मेरा इनपुट है, और ये मेरा आउटपुट है fx। मैंने प्लॉट कर दिया। हम्म, अब मेरा क्वेश्चन है, दो तीन क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें। ठीक है, अच्छा। मेरा पहला क्वेश्चन है लिमिट
इसको मैं मान ही लेता हूँ ना SGN फंक्शन है, SGN सिग्नम फंक्शन, लिमिट या फिर पूरा fx ही मान लें, कभी चेंज भी करना होगा तो मैं कंफ्यूजन नहीं करूँ। लिमिट fx एट x इक्वल्स टू 1 कितना होगा? x इक्वल्स टू 1 नहीं, x अप्रोचेस 1, सॉरी x अप्रोचेस 1 कितना होगा जब वन ही इनपुट 1 होगा, को 1 ही होगा? क्यों 1 होगा? क्योंकि वो किसी भी पॉजिटिव उस पे पॉजिटिव ही वन देगा, कभी हाँ, तो मतलब 1 के सिर्फ नेबर वन ही से देगा पूछ वो। लो, 1 के नेबर सारे पॉजिटिव हैं तो फिर आंसर मेरा पॉजिटिव आएगा, तो 1 आएगा, +1। अच्छा, लिमिट x अप्रोचेस -23 -1। -1। अच्छा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लिमिट x अप्रोचेस, पता है ये कौन सा आने वाला है? बोलो। 0। इसके बारे जीरो। में सोचो, इसके बारे में सोचो, ऊपर का जीरो। मिटा देता हूँ मैं। अच्छा। अब क्या हो रहा है? जीरो। एक मिनट, एक मिनट। नहीं, इसकी कोई लिमिट नहीं होगी आई गेस, क्योंकि हम तो गली छोड़ देंगे ना अगर दोनों पड़ोसी अलग अलग बोल रहे हैं। इसका मतलब जो मैंने पहली क्लास में पढ़ाया वो काम आ गया, समझाने की जरूरत नहीं है, तेरे को बेसिक समझ में आ गया लिमिट का। करेक्ट आंसर है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हम्म, लिमिट तो बहुत ईजी है, हम्म, ज्यादा कुछ सोचना नहीं। मैच कर लो, अगर मैच वैल्यू कर रही हो तो ठीक है, नहीं करी तो हटा दो। इसके लिमिट, कंफ्यूजन ही नहीं है कोई है चीज ही में, नहीं। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कभी कभी आधा घंटा लग जाता है इस क्वेश्चन को कराने में क्लास में, जितनी मैंने पढ़ाई है समझ में आता है लोगों को। बोलते हैं कि नहीं नहीं, जीरो पे तो जीरो है, मेरा एक ही आंसर आता है लोगों का, लेकिन जीरो पे तो जीरो है। मैं कहता हूँ लेकिन जीरो पे तो देखना नहीं है ना, जीरो पे जीरो है, घर के अंदर क्या बना उसे फर्क नहीं पड़ता, पड़ोसी से बात करोगे ना तुम। हम्म। लिमिट का मतलब है पड़ोसी से बात करना, लिमिट का मतलब ये नहीं कि तुम जाके जाके उससे पूछ लोगे। यू आर नेवर पुटिंग दैट एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। दिस जो मेन कंफ्यूजन होता है लोगों का वो ये होता है कि भाई लिमिट x अप्रोचेस 0 fx, इसकी वैल्यू f ऑफ 0 तो होनी चाहिए ना, जब जब 0 पे आउटपुट दे रहा है मेरा, तो फिर 0 से पूछ हम्म। लो जाके। आप तो बोल रहे थे 0 से पूछ लो जाके, अगर वैल्यू रखी हुई है तो। इसका क्या आंसर है, तू उन लोगों को क्या बताएगी जो ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो वैल्यू डाल रहे हैं 0 की, हमें तो दिख रहा है 0 पे 0 है? अरे तो जीरो पे पहले पड़ोसी को देखो ना, देखो तुम्हारे पड़ोसी लड़ रहे हैं तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे पड़ोसी लड़ रहे हैं, वो पहले वो अलग बोल रहा है, पॉजिटिव वाला अलग बोल रहा है और नेगेटिव वाला अलग बोल रहा है। तुम्हारे पड़ोसी लड़ रहे हैं तो तुम गली छोड़ोगे ना, पहले जीरो को क्यों देखोगे? पहले तुम अपने उसको देखोगे ना कि तुम्हारे पड़ोसी लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं, तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें गलत बता तो रहे हैं। रिमाइंडर यहाँ पर ये है कि यू आर नेवर, नेवर कैपिटल्स में लिखता हूँ, यू आर नेवर फाइंडिंग द आउटपुट एट x इक्वल्स टू 0, या फिर जो भी वैल्यू तुम डालते हो इनपुट की, तुम इस पे कभी भी आउटपुट निकाल रहे हो, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। हम लिमिट निकालते हैं, लिमिट इज ऑल अबाउट नेबर्स, सिर्फ पड़ोसियों के बारे में बात करता है लिमिट। लिमिट कभी घुसेगा ही नहीं, कभी घर में जाके बात ही नहीं करेगा, हमें जाना ही नहीं है कभी उसमें, हम उसके आसपास बात करने से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तेरा आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत ही तेरी इंट्यूशन ने वर्क करा, तूने बोला देखो ऊपर अलग वैल्यू आ रही है, नीचे अलग वैल्यू आ रही है। 0 के इस साइड बात करोगे तो लोग बोल रहे हैं 1 है 1 है 1 है, इस साइड लोग बोल रहे हैं माइनस है, तो गली छोड़ दो, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तूने एक अच्छा काम किया, तूने 0 पे वैल्यू नहीं देखी, फर्क ही नहीं पड़ता 0 पे वैल्यू है नहीं है, एग्जिस्ट करती है नहीं करती, तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मैं ये कूड़ा हटाता हूँ। चल एक काम करते हैं, लेट मी, कूड़ा हटाने से पहले लेट मी आस्क अ डिफरेंट क्वेश्चन, सिमिलर बट डिफरेंट क्वेश्चन। लेट मी डिफाइन अ न्यू फंक्शन, ठीक है, लेट मी डिफाइन अ न्यू फंक्शन, इसी में खेलता हूँ तो, ठीक है। मान ले एक नया फंक्शन, इसको हटाओ, सारा हटाओ, देखता हूँ तेरे को कितने अच्छे से कंसेशन है। ये है मेरा एफ एक्स, ठीक है, इसकी तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ गई, तेरा आंसर सही है बिल्कुल, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एक नया फंक्शन है जिसमें 0 पे वैल्यू है ही नहीं, 0 पे डेफिनेशन ही नहीं, ये ग्राफ खत्म हो गया 0 पे, जीरो पे वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है। 0 पे वैल्यू डिफाइंड ही नहीं, पहले डिफाइन कर रखी थी, अब तो 0 पे वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है। अब लिमिट एक्स अप्रोच 0 कितनी होगी? ये फंक्शन है मेरा, जीरो पे डिफाइंड नहीं है यार, तब भी तो हम गली छोड़ देंगे, क्योंकि हम जीरो पे देख ही नहीं रहे, हम उसके नेबर्स को देख रहे हैं,
तो अगर मैं नेबर्स को देखूं और नेबर्स अलग अलग बातें कर रहे हैं तो मतलब हम गली छोड़ देंगे। तो हम गली छोड़ देंगे। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हम्म, पक्का श्योर है? 100% श्योर है? हाँ। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीरो पे किस कलर से लिखूं मैं? ऑरेंज कलर से। जीरो पे वैल्यू एक्स इक्वल टू जीरो पे भी वैल्यू 1 है। इसका मतलब जीरो वाला सर्कल, जीरो पे वैल्यू 1 आ रही है, जीरो पे भी 1 है और जीरो के राइट हैंड साइड भी 1 है। अब मेरी लिमिट क्या होगी एक्स अप्रोच टू जीरो? एक बार फिर से बताना। सामने रखा होगा क्वेश्चन, टेक योर टाइम। क्वेश्चन पढ़ना भी तो आना चाहिए। सारी बातें मैं करूंगा, क्वेश्चन भी करेगा कोई बात है। जब x अप्रोचेस 0 तब भी बना है तो वो 0 जब 1 से बड़ा है, जब 0 से बड़ा है तो भी 1 आ रहा है, जीरो पे भी 1 आ रहा है, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड -1 आ रहा है। नहीं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अगर मैं नेबर को देखूं तो अभी भी वो -1 आ रहा है, और अगर मैं आगे देखूं तो अभी भी वो पॉजिटिव आ रहा है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखूं तब भी वो पॉजिटिव है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीरो पे 5000 आ रहा है, कहीं है ऊपर ग्राफ में 5000 शूट कर रही है वैल्यू जीरो पे, मैंने मार दिया 5000। अब तब भी लिमिट डज तब भी नॉट अब आप, एग्जिस्ट हाँ, बिकॉज तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए एक्स की कौन सी वैल्यू डालूं जीरो पे कि मेरी लिमिट एग्जिस्ट हो जाए? व्हाट शुड आई डू? भाई मैं तो परेशान हो गया, मैं जो वैल्यू डाल रहा हूँ तो बोले लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसी कोई वैल्यू है एक्स के लिए, जो मैं जीरो पे डाल सकता हूँ जिससे मेरी लिमिट एग्जिस्ट हो जाए? नहीं, क्योंकि नेबर्स ही अच्छे नहीं है तो फिर कुछ भी कर लो कुछ होएगा ही नहीं। परफेक्ट, बेस्ट, बेस्ट। हो गया मेरा काम यार, मेरे को आज इतना ही पढ़ाना है, मेरे को ज्यादा थोड़ी पढ़ाना है, बार बार थोड़ी बता रहा हूँ। लेट मी सॉल्व सम क्वेश्चंस। ये रहा, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन 9। एक्स पीस वाइज डिफाइंड है, एफ एक्स इज, रेड कलर नहीं ब्लैक से लिखें, एफ एक्स की तीन पार्ट्स हैं, एक्स -2 फॉर एक्स नेगेटिव, 0 फॉर एक्स 0 एंड x +2 फॉर x पॉजिटिव। हमें निकालनी है लिमिट x अप्रोचेस 0। चल लग जा। अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब x-2 है तो फिर मेरी वैल्यू 0 से कम आ रही है, और 0 पे मेरी वैल्यू 0 आ रही है, और x+2 पे मेरी 0 से ज्यादा आ रही है, मतलब x+2 पे मेरा पॉजिटिव आ रहा है। Let's see. Limit does not exist. लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चल मैं अगर तेरे से अलग से पूछूं, चल ठीक है, लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है और राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? लेफ्ट वाले पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, राइट वाले पड़ोसी क्या बोल रहे हैं? हाँ, जो x-2 है उस पे पड़ोसी ये जो x-2 है उस पे पड़ोसी ये बोल रहे हैं कि लिमिट माइनस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। कितनी? लिमिट नेगेटिव में आएगी कितनी? तूने बोला बराबर नहीं है दोनों, मैंने कहा ठीक है बराबर नहीं होंगे, लेकिन हैं कितने दोनों? इंडिविजुअली कितने कितने? लेफ्ट पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, राइट पड़ोसी क्या बोल रहे हैं? 0.0 से लेफ्ट को कौन सा नंबर है? गिव मी अ नंबर विच इज टू द लेफ्ट ऑफ 0। जीरो से लेफ्ट। -0.01 ले लो, हम्म। डाल के देख ले कितनी आ रही है। ओह ऐसे करना था क्या? मैं
मैं 1 ले सकती हूँ, मुझे -0.01 नहीं लेना, बट दैट इज खतरनाक। अच्छा चल, तो कोई सिंपल सा ले ले, खतरनाक से नहीं काम चलेगा। -1 लेगी तो गलत आंसर आ जाएगा, हमें जीरो के बहुत पास नंबर चाहिए। हाँ ठीक है, खतरनाक लेना ही, -0.01। -0.1 ले ले चल, -0.1 ले ले, माइनस एक जीरो बार पॉइंट वन -0.1 ले ले और एक बार 0.1 ले ले। ठीक है, ठीक है। तो एक जगह 19/10 आ रही है और एक जगह -19/10 आ रही है, ये क्या देख रहे हो? डेसिमल यूजर का पीस वाइज। माइनस, मैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन बनाना सीख रहा हूँ। -1 से 1 अगर होगा कंडीशन, उसके बाद आउटपुट। ओ, डेसिमल गाइड भी है, तुझे क्या पता? पता नहीं। यहाँ पर देखा मैंने जाके, इसमें क्वेश्चन मार्क दबाया, फिर डेस्मोस यूजर गाइड देखा, तो पीडीएफ है उसमें सारे फंक्शन दिखे हुए हैं सारे। तो मैं भी यहीं से सीखता हूँ, इसी तुझे क्या लग, मुझे मुझे कौन सिखा रहा बैठा के? वो मतलब इसी फंक्शन की हेल्प से लोग पिकाचू बनाते हैं डेसिमल्स पर। अब वो, हाँ वो बनाते होंगे, मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ। अच्छी बात है, पिकाचू बनाओ। अगर कंडीशन है <0 तो मेरा आउटपुट कितना होना चाहिए, क्या था, x-2, x-2, कॉमा लगा लेता हूँ। नहीं, फिर आगे अगली कंडीशन कैसी है? अगली कंडीशन अगर कॉमा लगा के मैं 0 कर दूं, उसका मतलब क्या? अच्छा, बाकी सारी वैल्यूज पे 0। अच्छा, अगर मेरा x = 0 है तो क्या वैल्यू है? 0 पे कितना है? 0 पे 0 ही है। 0 पे 0 है। अच्छा, ये तो पहली बार बना रहा हूँ मैं पीस वाइज डिफरेंट में। अगर x > 0 है तो फिर क्या वैल्यू है? x+2। x x+2। ओके, वो ठीक है। ठीक है। इसको मैं 0 को हटा देता हूँ, मैं सिर्फ इन दो को रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 0 पे कितनी आ रही है वैल्यू? 0 पॉइंट मार्क करते हैं, 0, 0। 0, 0। ठीक है, चल इस पे आते हैं आप बाद में। मैं तो वेट कर रहा था तेरा खत्म होने का। तेरा क्या आंसर आया पहले ये बता? मेरा 19/10 और -19/10। 19/10 और -19/10, विच इज 1.9 एंड -1.9 ना। हम्म हम्म तो अंदाजा लगा सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि 1.9 और पास जाओगे तो ये 2 के पास जाएगी, और पास जाओगे तो -2 के पास जाएगी। हम्म जो कि तुम 0 डाल के भी देख सकते थे, पता नहीं तूने 0 क्यों डाला। 0 -2 करेगी तो -2, और 0 + 2 करेगी तो 2, तो 2 और -2 हो गया ना। लेफ्ट हैंड साइड से आओगे तो वैल्यू अप्रोच, हाँ ये तो पहले बताना था, लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू अप्रोच कर रही है -2 को, राइट हैंड साइड से वैल्यू अप्रोच कर रही है 2 को। यार मैं ठीक है। तेरे से 1.9 तो मैं तेरे को ऐसी मजे ले रहा था मैं तेरे, मैंने कहा चल थोड़ा सा खिलाता हूँ इसको, तब तक मैं अपना डेस्मो सीख लूंगा। दैट्स नॉट गुड। तो फिर तेरी गलती है, तूने 0 नहीं डाला, पहले डाल देती 0। या अब देख, ग्राफ से देखते हैं। ये ग्राफ है x-2 का, x+2 का। कोई वैल्यू लेगी x की, उसमें आउटपुट मेरा 2 ज्यादा आएगा। 1.05 पे आउटपुट कितना है? 3.05। 2 पे आउटपुट है 4। तो ये मेरा ग्राफ है x+2 का। दिस इज दिस ग्राफ। और कलर कोड कर देता हूँ मैं इसको, कौन से कलर्स अवेलेबल है।
many colors. ब्लू कलर, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिया। ये मेरा, जब मेरा x मेरा पॉजिटिव है तो इसमें 2 ज्यादा आएगा, जो भी तुम इनपुट दोगे ये 2 बढ़ा देगा। जब भी मेरा x नेगेटिव होगा तो ये 2 कम कर देगा। x कोऑर्डिनेट मेरा इनपुट होता है, y कोऑर्डिनेट मेरा आउटपुट होता है। जब मैं इनपुट -2 डालूंगा तो मेरा आउटपुट और 2 कम हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, 0 पे मेरा आउटपुट 0 रहेगा। इसको भी 0, इसको भी 0, इसको ब्लू कर देते हैं। चलो बाद में देखते हैं कैसे कलर कोड चेंज करते हैं, सब थोड़ी आज सीखना। ठीक है, 0 पे 0 होगा। अब इस ग्राफ को देख के क्या कोई बता सकता है कि ये फंक्शन, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी 0 पे या नहीं करेगी? हाँ। करेगी क्या लिमिट? नहीं। लेफ्ट साइड वाले पड़ोसी क्या बोल रहे हैं? लेफ्ट साइड वाले पड़ोसी बोल रहे हैं -2, राइट वाले क्या मतलब बोल रहे हैं? ऐसे माइनस में बोल रहे हैं, और राइट वाले प्लस में बोल रहे हैं। तो फिर वो दोनों गलत बोल रहे हैं ना, मतलब अपोजिट बोल रहे हैं। तो इसका मतलब डज नॉट हमें एग्जिस्ट, गलत छोड़ते हैं। हमें गली छोड़ देनी चाहिए। दिस क्वेश्चन की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आंसर देखते हैं इन्होंने क्या किया। इन्होंने क्या किया, एज यूजुअल वी मेक अ टेबल ऑफ x नियर 0। कह रहे हैं वैल्यू डाल के देखो, तो 0 के लेफ्ट हैंड वैल्यू देखी, -2 -2 -2 आ रही थी, राइट हैंड साइड 2 2 2 आ रही थी। From the first 3 entries, we deduce that the value of the function is decreasing to -2। तो इन्होंने 0 माइनस करके लिखा। इनका लिखने का तरीका ऐसा होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे लिखते हैं, they write it like this, limit x approaches to माइनस, ऊपर हल्का सा माइनस लगा देते हैं, ये पावर में नहीं है, हल्का सा ऐसे नोटेशन लगा देते हैं कि भाई हम 2 के लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, fx that is equal to -2, और लिमिट x approaches to प्लस, यानी कि 2 के राइट हैंड साइड से, सॉरी 2 नहीं है, 0 है, 0 है। अगर तुम 0 के राइट हैंड साइड से देखोगे तो वैल्यू अप्रोच करिए +2 को, और क्योंकि दोनों बराबर नहीं है इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज कॉल्ड द राइट हैंड लिमिट। दिस शुड बी इक्वल फॉर द लिमिट टू एग्जिस्ट। दोनों पड़ोसियों को सेम बात करनी पड़ेगी। इन्होंने भी यही बोला है कि देखिए ग्राफ बना के दिखाया हुआ है राइट, टॉप राइट में। हमने भी तो एक ग्राफ बनाया। ठीक है, और एक क्वेश्चन दो। ठीक है, एक और पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, दिस इज fx। इसको 2 तरह से डिफाइन किया हुआ है, सिंपल डेफिनेशन है इसकी। x + 2 ले लेना भाई, जब भी तुम्हारा इनपुट आए x + 2 कर देना, फॉर ऑल वैल्यूज नॉट इक्वल टू 1। जब भी 1 नहीं है तो ये करना, ठीक है। जब कभी इनपुट 1 मिले तो उसको चुपचाप 0 बिठा देना। बताओ, लिमिट x अप्रोचेस 1, fx कितना होगा? Limit x approaches 1, fx not defined। एक सेकंड, बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहा हूं। हाँ, not defined। पर एक सेकंड बोला था, तो फिर आई विल गिव यू एक और सेकंड। तो श्योर वाले not defined g1 not defined। तुक्का सही लग गया या फिर जल्दी से सोच लिया था? इजी था? इजी था, बट फिर आई वाज लाइक अच्छा 0, अच्छा 1 भी, अच्छा हाँ नॉट डिफाइंड। कैसे करेंगे 1 पे? कैसे निकाला नॉट डिफाइंड? लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है? अरे देखो, जो हमारी लेफ्ट हैंड वाली है ये, हाँ, अगर हमारा x 1 है तो हमें 0 पे जाना है, और अगर हमारा x 1 नहीं है तो हमें x + 2 पे जाना है। ठीक है, तो अगर मैं 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर डालूंगा तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? बेसिकली मैं ये पूछ रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस 1 माइनस और लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस। तूने बोला लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब दोनों अलग अलग आ रहे होंगे। तो बोल रहा हूँ चल बता दे कितना कितना आ रहे हैं। अच्छा, तो फिर अगर, हाँ, तो फिर अगर लिमिट, तो सोच तब तक थोड़ा, कौन आया? हाँ जी भैया, निकिता के नाम से। आप यहाँ रख देंगे क्या उधर? बोलो। ठंडा पानी मिल जाएगा? ठंडा फ्रिज का नहीं मिलेगा, नॉर्मली है, फ्रिज का नहीं पीते। मतलब आपका काम चल जाएगा। अभी बात कर रहा था, फ्रिज का पानी नहीं पीते हम लोग।
चेक कर लेता हूँ फ्रिज में, अगर है तो फिर भी पिला देता हूँ। मैं तो नहीं पीता, बाकी को क्या पता। यार है तो फ्रिज में पानी, तो फिर इनको पिला देते हैं, व्हाई नॉट। नाउ आई नीड अ ग्लास ऊपर से लाना पड़ेगा। तो लिमिट निकाल। नीचे ना निकिता का कोई पार्सल आया, वो मैंने रिसीव कर लिया। तो 2 भैया हैं, वो बोल रहे ठंडा पानी पिला दो। हाँ मैं ग्लास लेने आया हूँ ना। ये बड़ा पार्सल है। हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है? मैं नेटवर्क क्षेत्र से बाहर चला गया था शायद। बाहर रखा है दरवाजे के बाहर। आ गया तेरा आंसर? तो फिर हाँ, अगर मैं तो फिर मेरा जो 0 पे है, मेरा अनडिफाइंड है, तो फिर अनडिफाइंड के अगर मैं लेफ्ट साइड देखूंगी तो पहले राइट साइड 0 पे देखो। अनडिफाइंड नहीं है, अगर 1 है पे अनडिफाइंड, 1। पहली बात तो 0 पे अनडिफाइंड नहीं है, 0 पे वैल्यू डिफाइंड है। सॉरी 1 पे वैल्यू डिफाइंड है और 0 पे भी डिफाइंड है। सारी वैल्यूज पे डिफाइंड है। अनडिफाइंड तो मत ही बोल, क्योंकि आउटपुट एग्जिस्ट करता है। ये थोड़ी बोल रहे मत डालो वैल्यू। लीजिए भैया। तो हाँ हाँ, एक सेकेंड। तो लेफ्ट हैंड साइड है, मुझे कहा जिस दिन आ जाएगा ना सर अला हो, तो हमें जाने में कोई तकलीफ नहीं है। डाल देना। क्या कह रहे हैं आप? इससे बस अंदर नहीं अंदर नहीं। ऐसे गेट करके हेलो, कुछ आ रहा था, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। इट वाज नॉट दैट इजी शायद क्वेश्चन। से, ज्यादा जल्दी बोल शायद दिया से। आंसर। एक मिनट। बड़े कॉन्फिडेंटली आंसर दे रहे थे कि नॉट डिफाइंड है। सारे क्वेश्चन नॉट डिफाइंड ही आ रहे थे। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड रुको जरा। अच्छा, ठीक है। हाँ 0 पे वैल्यू, अच्छा, अगर जीरो मैं 0 पे तो निकालना भी वन, नहीं पहली बात तो। हाँ 1 पे निकालना है सब कुछ। हाँ मुझे 1 पे निकालना है, तो फिर अगर मुझे वैल्यू 1 पे निकालनी है तो फिर मैं 1 के नेबर्स को देखूंगी। एक पे मैं एक्स को, तो फिर मैं एक बार मतलब अगर मेरी 1 पे जा रही है, 1 पे अप्रोच कर रहे हैं हम, हम्म तो फिर अगर मैं x अप्रोचेस 1 के नेबर पे देखूंगी, तो अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड को पॉइंट के मतलब कंफ्यूज हो चुके हैं एक्स के नेबर के अप्रोच में। आराम से रिलैक्स कर ले, चिल काट, लंबी सांस ले ले एक बार। नॉट दैट हार्ड। लंबी सांस ले ले, चिल चिल चिल, हो जाएगा ये। ट्रस्ट में, बहुत इजी है ये। तो देख के बोलेगी कि यार क्या कर रही तुम। तो ये 2 और 4 के बीच में वैल्यू आएगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वुड बी 2।
तूने नेबर से बात कर रही है कि पूरी गली छोड़ के, मोहल्ला छोड़ के, अलग एकदम अलग कॉलोनी वाले लोगों से बात कर रही है? नेबर मतलब नेबर होता है ना, बगल में जाके देखो ना। हम्म। एक को मैं 0.1 ले लेती हूँ। 0.1 तो 1 का नेबर है ही नहीं, वो तो 0 का नेबर है। एक सेकंड में। और हाँ, एक मैं 1.1 ले लेती हूँ, एक 0.9 ले लेती हूँ। चल ठीक है। ठीक है, तो हाँ, तो अगर मैं 1.1 + 2 करूँ तो मेरा 3.1 आ जाएगा। अगर मैं 0.9, तो मेरा x+2 है, तो फिर मतलब दो वैल्यूज बढ़ जाएंगे, मतलब जो मेरा आंसर में आएगा। और एक को मैं 1.1 ले लेती हूँ, मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड को 0.9 ले लेती हूँ अगर, और मैं अपनी राइट हैंड साइड को 1.1 ले लेती हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर जो 0.9 है उसमें मैं 2 प्लस करूंगी, क्योंकि मैं x को 0.9 ले गई, तो फिर उसमें मैं अगर 2 प्लस करूंगी तो मेरा 2.9 हो जाएगा। और अगर मैं राइट हैंड साइड में जो मेरा 1.1 है उसमें मैं 2 प्लस करूंगी तो वो 3.1 हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो फिर जो मेरी लिमिट है x अप्रोचेस 1 में, वो 3 आ रही है, वो 3 आ रही है। ठीक है। अब ठीक है बोलो, उसके बाद ही से कुछ बोलो। तो तू तो बोल रही थी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तू तो बोल रही थी अलग अलग लिमिट्स हैं। क्या हुआ? लेफ्ट हैंड आई लिमिट तेरी, थिंक अगर तू 1.9 की जगह 1.9999 लेगी तो तेरा आंसर आ जाएगा 2.9999, जो कि 3 को अप्रोच कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 आ जाएगी और राइट हैंड लिमिट भी 3 आ जाएगी और तेरी लिमिट भी 3 आ जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 है, राइट हैंड लिमिट भी 3 है, दोनों बराबर है, दोनों 3 के बराबर है। मैं कहना अ वही गुड चाह रही थी। अ गुड वे टू थिंक अबाउट दिस इज कि भाई हमें जब 1 के नेबर्स को देखना है तो हम इसको इग्नोर ही ना कर दें पूरा। इसको अगर मैं सीन से हटा दूं, 1 के नेबर्स तो 1 नहीं है, 1 के नेबर्स तो नॉट इक्वल टू 1 है, तो वो तो इसको फॉलो करेंगे, इस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। तो एक ही डेफिनेशन है, एक ही यूनिक डेफिनेशन है। मैं ये तो नहीं बोल रहा 1 के राइट हैंड साइड कुछ और हो रहा है, 1 के लेफ्ट हैंड साइड कुछ और हो रहा है। एक ही यूनिक डेफिनेशन है, तो हाई चांस है कि भाई दोनों वैल्यू सेम ही आएंगी। 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर मैं डर डालोगे, थी। 1 प्लस तो भी 3 आएगा, 1 से छोटा डालोगे तो भी 3 आएगा। 1 से राइट तो 1 से बड़ा डालोगे तो 3.0000 बनाएगा, 1 से छोटा डालोगे तो 2.9999 आएगा। 1+2 डाल दो, खत्म, लिमिट एग्जिस्ट करती है, सिंपल। लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट जिंदा है। तो गली छोड़ के भाग रही थी, बहुत जल्दी गली छोड़ के भाग रही थी। इसका ग्राफ दिखाऊं? ये क्या किया आपने? जूम इन हो गया। सिंपल सा है कि जब x मेरा 1 नहीं है, x नॉट इक्वल टू बनता है क्या, एनी क्यू नॉट इक्वल टू नहीं बनता। चल मैं ग्राफ बना देता हूँ पूरा, सिंपल ग्राफ बनाता हूँ, हटाओ इसको। क्या था, x+2, ये मेरा x+2 है, बस ये बन गया x+2, खत्म। अब देख ले 1 के राइट साइड 1 बना देता हूँ मैं, x=1। देख ब्लू लाइन को देख, ये हमारा ग्राफ है। जब 1 से बड़ी वैल्यूज आएंगी तो 3 के पास होंगी, जब 1 से छोटी वैल्यूज आएंगी तो भी 3 के पास होंगी। 1 पे देखना ही नहीं है, हाँ, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट इक्वल टू 3। 1 को छुपा दो, ठीक है, उनके वन नेबर्स को। तो लिमिट इक्वल टू 3, खत्म। मोर क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस। इसका सही से कर लेते हैं। x y तो मैं बढ़ा रहा हूँ थोड़ा, 3200 24।
आ जा, ये भी कर लिया, इसमें इन्होंने आंसर लिखाया हुआ है। देन वी हैव, बस दैट्स इट, खत्म इनके क्वेश्चन। तो ठीक है, फिर हम रुक जाते हैं। हमने क्या किया ठीक हुआ है अलजेब्रा, हमने ये वाले क्वेश्चंस कर लिए सारे। एक छोटी चीज़ बची है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, वो मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में बस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। ये हमारा हो गया पीस वाइज, दिस क्लास वाज डेडिकेटेड टू पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस में क्या करना होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, थोड़ा सा अलजेब्रा पढ़ेंगे, लिमिट्स ऐड करते हैं, लिमिट्स सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे होता है वो सब, थोड़ी बड़ी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें। और कौन से फंक्शंस हमारे वो जो नाइस फंक्शंस थे, जो हम इतनी देर से बोल रहे हैं ना, नाइस फंक्शंस हैं कुछ फंक्शंस में तुम ऐड डाल सकते हो, विच आर दोस नाइस फंक्शंस, नेक्स्ट क्लास में खुलासा होगा। तो सोचो हम इन्फिनिटी पे कब आएंगे? आपने बोला था ना इन्फिनिटी प्लस, इन्फिनिटी माइनस, इन्फिनिटी। वैसे देखो ध्यान से देखेगी तो इन्फिनिटी पे हम काफी देर से घूम रहे हैं। हम जब मैं बोल रहा हूँ 1 के नेबर, तो हम 1 के इन्फिनिटी क्लोज जा रहे हैं। तो अगर इन्फिनिटी कहीं कहीं है, आसपास है, हवा में, कभी कभी निकल के आएगी, कभी कभी नहीं निकल के आएगी, बट वी आर ऑलवेज देयर। जब भी लिमिट की बात करें तो हम लिमिट इन्फिनिटी के बहुत पास है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, भाई लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी कितना होगा, इन्फिनिटी कितना होगा। तो एनीवेज, तो ये था पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। तो पीस आउट, पीस आउट, चलो बाय। बाय। रिकॉर्डिंग बंद कर दी। गुड।